अनुराग मालवी और मुद्दे में दम है में आपका स्वागत है। मुद्दे में दम है में हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में सहकारिता चुनाव में लगातार हो रही देरी क्या कहें, अब तो टलते ही जा रहे हैं, क्योंकि 12 साल से ज्यादा का ये अरसा हो गया है और इसका सीधा असर पड़ता है किसानों पे, क्योंकि सोसाइटी और मंडियों के चुनाव नहीं होते तो मनमानी शुरू हो जाती है, अफसरशाही शुरू हो जाती है। इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। अपने मेहमानों से हम आपका परिचय कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ में जो मेहमान है भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सीनियर विधायक सुशील तिवारी जी, इंदु भैया, वो हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। केदार सिरोही जी, कांग्रेस के नेता और किसान नेता के रूप में आपकी पहचान है, वो हमारे साथ में। केदार जी आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य जी, आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं इंदु तिवारी जी से, सुशील तिवारी जी से, क्योंकि महत्वपूर्ण मसला यह है कि जिस तरह से बार बार सहकारिता की बात होती है, देश के अगर हम बात करें दो शीर्ष चेहरों में से एक चेहरे सहकारिता मंत्री होते हैं और पूरी की पूरी सहकारिता क्रांति की बात की जाती है। मध्य प्रदेश का जो दूध का उत्पादन जो मध्य प्रदेश से एसोसिएट होता था, उसको दूसरी एजेंसी के साथ एसोसिएट करके इस सेक्टर का हवाला दिया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में ही चुनाव की रास्ता देखते देखते थकान हो गई है और सबसे ज्यादा इसके कारण किसानों को परेशानी होती है। और खुद जो सुशील तिवारी जी हैं, वो तो मंडी के अध्यक्ष भी रहे हैं। कितनी उपयोगिता होती है मंडी अध्यक्ष जी की, और इन हालातों में तिवारी जी जो स्थितियां बनी है, कितनी परेशानियां किसानों को अब हो रही हैं। सबसे पहले बड़ा ऑनेस्ट कमेंट, क्योंकि बतौर आपने चूंकि कोऑपरेटिव रिप्रेजेंटेटिव हम ये कमेंट चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक तो आप हैं ही, तिवारी जी। देखिए, ऐसा है ये सारी सतत प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया होती है। चुनाव में ऐसी बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं। हम आप लेके चलें कि मंडी के चुनाव जो नहीं हो रहे, आप ध्यान रखें कि जब 15-16 के बाद मंत्री का चुनाव नहीं हुआ, आपको मालूम होना चाहिए जब राजा बाबू सोनकर जी रहे तो वो चुनावी प्रक्रिया न्यायालय प्रक्रिया में बदल गई थी, इस कारण वो चुनाव नहीं हुआ। पर जो हम समूचे प्रदेश की बात करते हैं, हमारा ये आग्रह है कि जिस सतत प्रक्रिया है, उसके बाद कोरोना काल लग गया, लोकसभा विधानसभा चुनाव हो गए, वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण चल रहा था। ये सारी प्रक्रियाएं होने के बाद सरकार चाहती है कि चुनाव हो, पर ये प्रक्रिया जो सामने जो गंभीर समस्याएं आती हैं उसके लिए सरकार चिंता करती है। और अभी 22 तारीख को हमारे प्रमुख सचिव को सीएम ने पत्र दिया है कि आप इस चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। और मैं मान के चल रहा हूं कि 2 या 3 दिन, 22 तारीख के बाद 2 या 3 दिन में आपको 25 तक जानकारी मिल जाएगी। 14 सहकारिता और ये मंडी के चुनाव होने वाले हैं। अगर ये जानकारी आती तो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ समाचार होगा, हम भी इसी की उम्मीद करते हैं। केदार जी के पास चलते हैं, क्योंकि मसला किसानों से भी सीधा जुड़ा हुआ है। किस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरह से अगर हम अभी देखें सहकारिता के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व जो है वो किसानों का नहीं है, आमजनों का नहीं है, सीधे सीधे जो है अफसरों के हाथ में कमान है। कितना प्रभाव पड़ता है खरीदी की प्रक्रिया से लेके हम बाकी प्रक्रियाओं की बात करें या खाद वितरण की बात करें, मंडी की स्थितियों की बात करें, वास्तव में स्थितियां हैं कैसी केदार जी आपकी नजरों से? अनुराग जी, ये बहुत ही गंभीर और गहरा विषय है। ये सामान्य मुझे टीवी डिबेट की चर्चा का विषय नहीं लगता है। ये बड़ा नीतिगत और रूरल इकोनॉमी को, रूरल लीडरशिप को और रूरल जो सिस्टम है उसको डिफाइन करने का ये बात है, इसलिए इस पर जरा बारीकी से समझने की जरूरत है। देखिए, किसान राजनीति जो है वो शुरू होती है मंडी से, सहकारिता से, नहर से, बीज निगम से। यहाँ से फार्मर लीडर डेवलप होते हैं और ये जो फार्मर लीडर डेवलप होते हैं ये फार्मर की हितों की रक्षा के लिए हमेशा संघर्ष करते हैं। अब ब्यूटी देखिए कि एक तरफ जो केंद्र में अमित शाह जी हैं वो सहकारिता मंत्री बने और उन्होंने सहकारिता को मजबूत करने का बड़ा बातें कहा है, परंतु दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश में 65 लाख किसान कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े हैं, उनका चुनाव नहीं कराया जा रहा है। करीब करीब 1 करोड़ जो किसान हैं वो मंडी से जुड़े हैं, 259 मंडियां हैं, उनमें भी चुनाव नहीं कराया जा रहा। एक तरीके से ये लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण होता है सतत चुनाव होना। ये लॉजिक मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आपको लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे, आपकी नगर पालिका के चुनाव होंगे,
परंतु किसानों के चुनाव नहीं होंगे। इसके पीछे आप एक लॉजिक बहुत स्पष्ट समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी पार्टी है, ग्रामीण सोच की विरोधी पार्टी है। वो कभी नहीं चाहती है कि ग्रामीण और किसान नेतृत्व खड़ा हो और अपने हक को मांगे। इसलिए उन लोगों ने इंटेंशनली इसको डिले किया है और एक तरीके से लोकतंत्र को अपने कंफर्ट के हिसाब से डेवलप किया है। यूं कह लीजिए ग्रामीण जो लीडरशिप है उस पर कब्जा कर रहे हैं, उसको दरकिनार कर रहे हैं, जो कि देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज अगर ग्रामीण नेतृत्व नहीं आएगा, आज कारपोरेट पॉलिटिक्स हो रही है। विधायक साहब हैं, इनको मालूम है कि एक विधायक का चुनाव लड़ने में क्या स्थितियां होती है, वो मुझसे ज्यादा जानते हैं। अब सामान्य जो चुनाव है, जब हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं बैठेगा मंडी में, हमारा रिप्रेजेंटेटिव कोऑपरेटिव में नहीं बैठेगा, हमारा नहर पे नहीं बैठेगा, हमारा बीज निगम पे नहीं बैठेगा, तो आपने प्रशासक के माध्यम से सिंगल कंट्रोल कर लिया। इसका मतलब यह है कि आपने लोकतांत्रिक वैल्यू पर और ग्रामीण सोच पर सीधा हमला किया। इसमें हमला शब्द ही उपयोग होना है। आखिर है क्या? आपको हाईकोर्ट ने 2 बार बोल दिया, उसके बाद आप अपने इंटरनल जो है अमेंडमेंट करके उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। अरे जब घर घर की हम सर्वे कर सकते हैं, स्टेट में हमारे पास पूरे संसाधन है, इसका मतलब यह है जब से किसान राजनीति को इन महत्वपूर्ण सेगमेंट से दूर किया है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मंडियों में हुआ। आज 1400 करोड़ मंडी किसकी है? कोई सरकार की है क्या? मंडी तो किसानों की है ना सर। वी पे द टैक्स, हम मंडी टैक्स देते हैं, सरकार हमारे नाम से फीते काटती है। कोऑपरेटिव किसका है? ओनरशिप किसका है? फार्मर का है। इसमें सरकार का क्या लेना देना? जब हमारी अपनी संस्थाओं में हमारे को ही प्रतिनिधित्व नहीं है और प्रशासक बनाकर कब्जा करके उसमें शोषण किया जा रहा। आज मंडी की मैं हालत बता दूं, आपको वाटर कूलर चाहिए या ना चाहिए, भोपाल से फिक्स हो जाता है 259 मंडियों में वाटर कूलर लगेगा। अरे जी क्यों? क्योंकि वहां कमीशन सेट हो गया, वहां से सारा सेंट्रलाइज सिस्टम हो रहा है, जबकि ये सारी चीजें डिसेंट्रलाइज होनी थी। आज मंडियों में विधायक जी के पास तो सारी बातें आती होगी, रात में साहब किसानों को बैठने के लिए नहीं। एक मंडी बता दीजिए जिसमें महिलाओं को बैठने का, आज महिलाओं पर बहुत बात हो रही है, मैं स्पेशल कोट करूंगा, एक मंडी बता दीजिए मुझे। मैं पूरी मध्य प्रदेश की अधिकतर मंडियों में गया हूं, संघर्ष किया हूं, एक मंडी ऐसी नहीं है जहां पर महिला को बैठने की जगह हो। एक मंडी नहीं है जहां पर व्यवस्थाओं को लेकर केदार जी, लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर एक बार सुशील तिवारी जी से, क्योंकि सुशील तिवारी जी इंफ्रास्ट्रक्चर की तो सरकार बहुत बात कर रही है, चेतन जी के पास वापस आऊंगा। ये इतना बड़ा आरोप है कि चूंकि सब कुछ सेंट्रलाइज कर दिया, इसलिए जमीनी स्तर की आवश्यकताओं का अता पता है नहीं, जो प्रशासनिक लोग वहां बैठा दिए गए हैं, और यही कारण है कि चलिए किसानों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा, एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या, लेकिन उससे बड़ी समस्या ये कि उनको सुविधाएं भी नहीं मिल रही। इसमें कितनी सच्चाई है सुशील जी? फिर मैं चैतन्य जी के पास आता हूं। तिवारी जी, एक जानकारी आपको दे दें कि किसानों को पूर्ण सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि 72% विधायक किसान हैं। ये आप अपना पोर्टल निकाल के देख लें, जो सम्मानीय हमारे आदरणीय बैठे हैं, कि किसानों की बात कोई कहने वाला नहीं है। अगर किसानों की बात अगर ना होते तो 72% हम विधायक लोग, मैं भी किसान हूं, हम लोग क्या वहां पर ये बात नहीं रखते क्या? आप ये बताइए कि भावांतर योजना कैसे आ गई? ये किसानों के हित में है कि नहीं? अगर लोगों का माल में डिस्कलर होते हैं तो ये होता कि नहीं? रहा सवाल कि आपने बोला, सरकार के लिए एक बात बताइए, केदार जी, मैंने आपकी बात धैर्य से सुनी। क्या कह रहे हैं? आपके सवालों का जवाब ले रहे हैं हम। आपके मैंने धैर्य से सुना, आप भी हमें सुन लें कृपया। हमारा कहना 72% विधायक हमारे यहाँ हैं, इसी प्रकार सांसद हैं। हम लोग ही भावांतर योजना लाए हैं, कोई ऐसा नहीं है। हम किसानों के हित में हमारी, और हम लोग 4 बार 5 बार सरकारें ऐसी नहीं बना पाए। अगर हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं तो उनका वोट हमें मिल रहा है, और उसकी चिंता लगातार भावांतर योजना या खरीदी के माध्यम से हम कर रहे हैं। ये बताने की बात है। ये ऐसा भी हुआ, सन 80 से लेके 85 तक आपके मंडी के चुनाव हुए, 85 से 99 तक 14 साल कांग्रेस पार्टी ने चुनाव नहीं कराए। अब इसकी खामियाजा के माने ये बताने की बात नहीं है। ये प्रतिनिधित्व जो करते हैं वो किसानों के हित की चिंता करते हैं। अब रहा सवाल महिला की बात कर रहे हैं,
आप हमें गारंटी बता दें। मैं 6 वर्ष कृषि उपज मंडी का अध्यक्ष था, एक भी महिला किसान माने किसान के रूप में कोई आती नहीं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है तो वो महिलाएं आगे ना आके पुरुष आते हैं, पुरुष आके यहाँ पर खरीदी बिक्री का काम करते हैं। महिलाएं आएंगी तो महिलाओं की व्यवस्था होगी। अब हम आपसे आते हैं कि जबलपुर मंडी चैतन्य जी हमारे साथ में है, थोड़ी तो अब पहले चैतन्य जी के पास जाएंगे, फिर मैं आता हूँ केदार जी आपके पास। सर सबसे पहले तो चूंकि अगर हम महाकौशल के नजरिए से भी देखें, क्योंकि सुशील तिवारी जी बैठे हैं, उन्होंने कहा कृषि उपज मंडी के वो अध्यक्ष भी रहे, पर कभी कभी जैसे मैं एक खबर करने गया था, वहां मटर का बड़ा उत्पादन होता है, वहां की मंडियों की व्यवस्था देखी थी, तो वहां जो अधिकारी हो एक जगह से दूसरी जगह किसानों को शिफ्ट करते नजर आ रहे थे कि यहाँ व्यवस्था नहीं है, हमने दूसरी जगह जो है लोकेट कर ली। इस तरह की अव्यवस्थाएं वहां पर मुझे दिखी। जमीनी स्तर पर चैतन्य जी पूरे प्रदेश को आप समझते हैं, और उस किसानों का जो मतलब अगर हम कहें जो गोल्डन लैंड है, ग्रीन लैंड है, महाकौशल, नर्मदा का जो तट है, उसके किनारे आप रहते हैं, कितना असर चुनाव के ना होने से पड़ रहा है, वितरण से लेके खरीदी तक के? चैतन्य जी देखिए अनुराग जी, जनप्रतिनिधि और अफसर इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। जनप्रतिनिधि हमेशा अपने लोगों की चिंता करता है, और जो अफसर होता है वो 1-2 साल कहीं रहता है, उसके बाद वो वहां से चला जाता है, तो उसका कोई इंटेंशन नहीं रहता, उसकी संवेदनशीलता नहीं रहती उस क्षेत्र की जनता के प्रति। अब देखिए, आपके 12 वर्ष से चुनाव नहीं हुए हैं मंडियों के, 13 वर्ष से सहकारिता के चुनाव नहीं हुए हैं। तमाम जगहों पे प्रशासक और जो उनके सरकारी अफसर हैं वो वहां पे तैनात हैं। वो किस तरह से लोगों के साथ बर्ताव करते हैं या किसानों की समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं, ये कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि उनके अंदर वो संवेदनशीलता नहीं है जो एक जनप्रतिनिधि के मन में होती है। चाहे आप तिवारी जी से भी पूछ लें कि वो किस तरह से लोगों से मिलते थे, और वहां जो आज की तारीख में प्रशासक या मंडी में जो भी लोग बैठे हैं वो किस तरह से मिलते हैं। सवाल इस बात का है कि ये 12 साल से चुनाव क्यों नहीं हुए, क्या कारण थे। हाईकोर्ट में भी मामला गया था, हाईकोर्ट ने भी आदेश दिए थे, जबकि नियम तो यह है कि 1 साल बाद चुनाव हो जाना चाहिए, जब आपका कार्यकाल खत्म हो जाता है उसके 1 साल के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन 12 वर्ष एक युग होता है, 12 साल का मतलब एक युग मानते हैं हम, कि एक युग से अगर चुनाव नहीं हुए तो ये वास्तव में कहीं ना कहीं एक ये सिस्टम की गड़बड़ी तो दिखाता है। सरकारें क्यों उसके प्रति उदासीन है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात आप देखिए कि जैसे आप ये भी बहुत चर्चा चल रही निगम मंडलों में, विकास प्राधिकरणों में नियुक्तियों की। चलिए, निगम मंडलों में तो जनता का कोई बहुत ज्यादा वास्ता नहीं रहता है, लेकिन विकास प्राधिकरण एक ऐसी संस्था है जहां से आम आदमी का जुड़ाव होता है। वहां पर भी अफसरशाही हावी है। अध्यक्ष के रूप में वहां पे कमिश्नर काम कर रहे हैं, कमिश्नर के पास 8 जिले हैं, तो वहां भी लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि अधिकारी की जो स्थिति होती है, जो अफसरशाही मध्य प्रदेश में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की तमाम सरकारों में, चाहे वो कांग्रेस की रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही, अफसरशाही बहुत जबरदस्त रूप से हावी है। और इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि जब अफसरशाही बहुत जबरदस्त रूप से हावी हो जाती है तो आम जनता को तकलीफ होती है, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो। वो उतनी संवेदनशीलता नहीं रखते हैं, क्योंकि उनका उस जगह से जुड़ाव नहीं होता। उनको मालूम है कि मुझे 1 साल 1.5 साल यहाँ रहना है और फिर यहाँ से तबादला हो जाना है। लेकिन जनप्रतिनिधि को चूंकि जनता चुनती है, वो एक एक व्यक्ति को जानता है। तिवारी जी तमाम किसानों को जानते होंगे, क्योंकि वो लंबे समय तक कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष रहे हैं। तो वहां पे किसानों की समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी आप देखिए कि किसानों की समस्याओं के लिए रोज अखबारों में खबरें छप रही हैं, कहीं बोरे नहीं मिल रहे, कहीं तुलाई नहीं हो पा रही, कहीं धर्म कांटे से तुलाई को लेकर कांग्रेस किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो किसानों के प्रति जिस तरह का भाव है, जबकि मुझे लगता है कि किसान तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसान अन्नदाता है। अगर किसान अन्न उत्पादन करना बंद कर देगा तो पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा। तो किसान जो एक व्यक्ति, अब जैसे कल भी एक टीवी डिबेट में बताया जा रहा था, एक किसान प्रतिनिधि थे, उन्होंने बताया कि हम 1.5 एकड़ की जमीन में जो हमारा खर्चा आता है वो 52,000 के आसपास आता है, और उसमें जो उत्पादन होता है उसकी कीमत 60,000 या 62,000 के आसपास आती है। तो आप देखिए कि 1.5 एकड़ में जो व्यक्ति काम कर रहा है और लगातार मेहनत कर रहा है, रात में पानी दे रहा है, उठ के खेतों की रखवाली कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और उसको अगर एक फसल में 6,000 और 7,000 रुपये अगर मिल रहे हैं,
तो मुझे नहीं लगता कि किसान इस तरह से किसानी करेगा। उसमें यह होगा कि फिर वो किसान परेशान हो कि किसानी छोड़ के कोई दूसरा काम करने लगेगा। तो किसानों के प्रति सरकारों की संवेदनाएं मुझे लगता नहीं कि उतनी होनी है जो उतनी होनी चाहिए। ये बात सही है कि अभी बिल्कुल ये कृषि चैतन्य जी, कल्याण वही वर्ष बात है, एकदम सही जो जी शब्द का प्रयोग किया आपने, संवेदनहीनता है। संवेदनशीलता नहीं होगी, संवेदनहीनता होगी तो कहीं ना कहीं वेदना जो है वो नजर आने लगी। और ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम पूरे प्रदेश की तस्वीरें देखें, जिस दिन पहले दिन से जब खरीदी शुरू हो रही थी तब से ही हमने देखा था कि किस तरह से जो है किसान परेशान इसमें नजर आया था। और इसमें कोई दो राय की बात भी नहीं है कि जिस तरह से अन्नदाता का सम्मान होना चाहिए, उस सम्मान के स्तर तक के पहुंचने की बात तो दूर, बड़ी बात तो यह है कि जो आपने लॉस और प्रॉफिट का इक्वेशन बताया, उसमें भी अगर 6,000 रुपए के लिए कोई एक पूरा सीजन देता है अपना और उसके बाद इस स्थिति में आता है तो तकलीफ दे तो होगा। और संवेदना इसलिए नहीं होगी कि वहां पे जनप्रतिनिधि के तौर पे सुशील तिवारी जैसे व्यक्ति ना बैठ के कोई एक अफसर बैठा है जो सीधे कनेक्ट नहीं होता। केदार जी, एक और सवाल है मेरा, इस बीच में कमलनाथ जी की भी सरकार आई थी, तब भी शायद कोशिश नहीं हुई। हाँ देखिए, इसमें 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं। पहले तो मैं विधायक जी का जवाब दे दूं, ये 72% वाला ये हमारी गली में बड़ी फांस बनता है। ये 72% बैठे होके और वहां किसानों का शोषण हो रहा है और ये चुप बैठे। अरे ऐसी सीट से क्या मतलब है? लात मार दीजिए, छोड़ दीजिए या डूब मरिए। किसान का शोषण किस लेवल पे हो रहा है मैं आपको बता दूं, अभी तक एक किसान की खरीदी चालू नहीं हुई। 72% जो किसान जो नेता बैठे हैं, सरकार है 72% की, वो तुरंत संज्ञान लेकर अभी खरीदी चालू करवा देनी थी। तीन तीन बार तारीख बढ़ गई है, उसके बाद भी खरीदी नहीं हुई है। बारदाने नहीं आए, उसमें भी ये चुप है। सैटेलाइट से 5 लाख किसानों का पंजीयन निरस्त कर दिया, ये 72% विधायक चुप है। किसानों के ऊपर FIR की जा रही है, 72% विधायक चुप हैं जो किसान है। नकली खाद मिल रहा, 72% विधायक चुप है। आज उनको उनकी फसल का दाम नहीं मिल रहा, 72% किसान ये विधायक जो है वो चुप है। MSP नहीं मिल रही, ये सारे के सारे लोग चुप हैं। यहां तक कि बिजली विभाग कानून के खिलाफ जाकर किसानों के ट्रैक्टर को कुर्की कर रहा, फिर भी ये चुप है। मध्य प्रदेश में जो सही समय पे उनको जो बिजली जितना घंटा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रही, सब चुप है। मध्य प्रदेश में जो इरिगेशन के प्रोजेक्ट समय पे चलने चाहिए थे वो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, फिर भी 72% हमारे विधायक चुप हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पूरा घोटाला है, हमारे लोग चुप। अरे आप तो खुद सरकार हो ना, 72% का मतलब हमारे इनके सब मिलाओ, 72% का मतलब मेजोरिटी है। आप बता दीजिए मेजोरिटी है तो किसानों के लिए एक कौन सा इन लोगों ने काम कर दिया? इस चीज से दबा नहीं जा सकता है साहब, ये बहुत चिंता का विषय। गांव-गांव और चौपाल पे इसकी बात हो रही, हमारे नाम से चुन के जाते हैं। केदार जी, चिंता का विषय है, इसीलिए तो ये सवाल भी है। सुशील तिवारी जी के पास चलते हैं। सुशील जी, बिल्कुल मैं आपके पास, पहले आप जवाब दे दीजिए फिर मेरा सवाल होगा। जी सुशील जी। सबसे पहले तिवारी जी जवाब लेंगे। मानसिक रूप से आपने ये तय कर लिया है कि मानसिक रूप से सरकार के विषय में बोलना है, ये आपने तय कर लिया है। आप ये बताइए, आपको ये जानकारी है क्या कि ऑफसेट प्राइस जो गवर्नमेंट की जो खरीदी की दर है उसी रेट पे मंडियों में खरीदी हो रही है? ये जानकारी है आपको? आप तो कह रहे हैं कि इन लोगों का माल नहीं खरीदा जा रहा, हर व्यक्ति का ऑफसेट प्राइस से माल खरीदा जा रहा है। एक बात अभी आप रोकिए, अभी आप रोको। रहा सवाल भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचार, अरे 15 महीने से सरकार आपकी थी, 15 महीने सरकार आपकी थी, आप क्यों नहीं आगे आए? क्यों? आप कौन ने रोका था आपको? आपने बताओ ना, आपने बोलते हैं 72%। हम लोगों ने भावंतर योजना में कितनी बार किसानों के लिए लड़े हो? भावंतर योजना में अब 3 फसल ले रहे हैं। अगर लड़े हो और उसके बाद अगर MSP किसानों को नहीं मिल रही, किसानों को समस्या नहीं दूर हो रही, तो फिर वहां क्या MSP नहीं मिल रही? क्या MSP मिल रही? हमारे घोषणा पत्र में था किसानों की आय बढ़ाने का, हमारे घोषणा पत्र में था और वो हम काम कर रहे हैं। और 2625 रुपया अभी हम दे रहे हैं और जब चुनाव आने के पहले हम 2700 रुपया देंगे। अरे आप अगर बोलते हैं तो आप अपनी बात तो सही करें। विधायक बनना है पर किसान को मंडी अध्यक्ष नहीं बनना है। आप जब भ्रम फैला रहे इसीलिए बाहर हैं, आप जब भ्रम फैला रहे इसीलिए बाहर हैं। अरे अब की बार आपको बाहर कर देंगे, आप चिंता मत करिए। अरे हर बार आप वही ऐसे कहते हो। दावे के साथ
अभी देखना, अभी देखना। अरे हम बाहर नहीं, आपको सदन में बैठने का नहीं मिलेगा, ये मैं कह रहा हूँ। अगला चांस अरे आप आपको सुनो, सदन में बैठने का नहीं मिलेगा। इतना अरे वो किसान देख लो, विरोध अगर आप ये तो तुम लोग शुरू से कह रहे हो, पक्ष करोगे शुरू से कह, तो आपको सदन में नहीं बैठने दिया जाएगा। श्रीमान, आज किसान खून के आंसू रो रहा है। अब जाइए, नहीं नहीं चौपाल पे नहीं, जाइए। आप ही गारंटर है क्या? आप ही वोटर है क्या? तिवारी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तकलीफ है, उनको बहुत तकलीफ है। हमारा ये कहना है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार हर कार्य कर रही है। अभी जो किसानों की बिजली की बात कर रहे हैं, आपको जो मालूम होना चाहिए कि 6500 रुपया हम लेते हैं, सरकार ले रही, और 70,000 रुपया उसमें सब्सिडी दे रही। अब ये बात ऐसी करते हैं, किसानों की आय बढ़ाना, दूध, अरे अभी सुनो तो, सुनिए तो, कभी दूध उत्पादन की चिंता नहीं की आपने, कभी दूध उत्पादन की चिंता नहीं की। आपके समय सड़कें नहीं थी, पुल नहीं था, पुलिया नहीं थी, आप पूरा माल तो अंदर करते रहे आप लोग। पहली बात भाजपा दे रही है क्या? चैतन्य जी के पास चलते हैं। चैतन्य जी, ये मैं हमेशा देखता हूँ, जैसे ये इतना बेहद संवेदनशील विषय है, जिस तरह का ये विषय है, इसमें निश्चित रूप से आपने खुद ने भी माना कि अफसरों की संवेदनशीलता उतनी नहीं होती जितनी जनप्रतिनिधियों की होती है। लेकिन जब आप सियासी बहस की तरफ बढ़ते हैं तो ये बड़ा अजीबोगरीब सवाल हो जाता है। 12 साल से चुनाव नहीं है सर, लेकिन जब हम वोटिंग देखते हैं, अधिकांश समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। अगर किसान परेशान है तो फिर ये जीत कैसे रही है? जादू कैसा है जब चुनाव हो नहीं रहे सोसाइटीज के, इन सब के? ये बड़ा अजीबोगरीब है। कहां पर असमंजस की स्थिति है? क्या किसान अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता को लेकर थोड़ा सा पीछे होते जा रहा है, या फिर उनको बिल्कुल ही मौका नहीं दिया जा रहा सोचने का? और ये इतनी सारी योजनाएं हैं, इनका नाम क्या, समीकरण क्या है? ये बड़ा कंफ्यूज करता है। चैतन्य जी, नहीं, देखिए, चुनाव बिल्कुल एक अलग मुद्दा है। उसमें किस तरह से लोगों के पास जाया जाता है, अपनी बात पहुंचाई जाती है, और किस तरह से ध्रुवीकरण किया जाता है वोटर्स का, ये एक अलग मुद्दा हो जाता है। क्योंकि चुनाव जीतना की जो रणनीति होती है वो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह से जानती है, और इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि इसलिए मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय से कांग्रेस को नहीं पकड़ पा रही जो जनता से जुड़े मुद्दे। पकड़ती है, लेकिन वो मुद्दा एक दो बार वो चलता है, फिर दूसरा मुद्दा आ जाता है, फिर तीसरा मुद्दा आ जाता है, तो जनता भी कंफ्यूज हो जाती है कि किस मुद्दे को लेके कांग्रेस आगे बढ़ रही। दूसरी बात, जहां तक किसानों की बात है, तो मुझे लगता है कि किसानों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं हुई है जितनी हो जाना चाहिए। अभी आप देखिए कि 10 मार्च से खरीदी होनी थी, लेकिन वो किन्हीं कारणोंवश नहीं हो पाई, फिर अप्रैल में शुरू हुई। उस बीच एक महीने में बहुत से किसानों ने अपना सामान व्यापारियों को बेच दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि पता नहीं खरीदी कब होगी, और उसमें चूंकि व्यापारियों ने खरीदा तो कम दाम मिले, और जो बोनस 40 रुपए मिलता था वो भी नहीं मिल पाया उनको। तो इस तरह की स्थितियां बनती हैं। जब आपको मालूम था कि हमें 10 तारीख से खरीदी शुरू करना है, तो अफसरों को और सरकार को भी इस बात की जानकारी होना चाहिए और पहले से तैयारी हो जाने। जैसे बारदाने की कमी की बात बताई जा रही कि 7.5 करोड़ बारदाने लगने हैं, लेकिन 2.5 करोड़ बारदाने आए। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं परेशानी पैदा करती हैं किसान को। और किसान जब अपनी फसल लेके मंडी में आता है, अभी आप देखिए कि SWC में और प्राइवेट गोडाउनों में माल रखा जा रहा है। पहले भारतीय खाद्य निगम के पास खरीदी का काम था, और वहां पे पेमेंट भी तत्काल हो जाता था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी हुई संस्था थी। आज की तारीख में नागरिक आपूर्ति निगम खरीदी करती है। नागरिक आपूर्ति निगम स्टेट गवर्नमेंट का एक हिस्सा है, तो वहां 72 घंटे में जो उसका पेमेंट होना चाहिए किसान का, वो भी नहीं हो पा रहा। तो किसानों की परेशानियां तो हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव ने इसको किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है, और तमाम उन्नत फसलों को भी उगाने की कोशिश की जा रही है। किसानों को बताया जा रहा है 4000 के आसपास रायसेन में, वहां पर उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया है, जिसमें तरह तरह की चीजें बताई जाएंगी। तो ये एक अच्छा कदम है, लेकिन जो धरातल में है और जो कागजों में है उसमें बड़ा फर्क होता है। तो इसलिए धरातल पे जाके अगर सरकार के नुमाइंदे जैसे तिवारी जी बैठे हैं, बड़े ग्रामीण इलाके से आते हैं, किसानों की समस्याओं को समझते हैं, कृषि उपज मंडी में रहे, वहां की समस्याओं को समझते हैं, तो ऐसे नेतागण अगर सरकार के समक्ष इस तरह की बातें रखेंगे कि जो किसानों के लिए बेहतर साबित होंगी, तो मुझे लगता है कि ये जो किसान कल्याण वर्ष है ये वास्तव में सार्थक सिद्ध हो जाएगा। अन्यथा बिल्कुल यही सार्थकता की जरूरत भी है, क्योंकि समय का अभाव है। लेकिन सार बहुत स्पष्ट है कि जमीनी हकीकत वहां तक जनप्रतिनिधियों के माध्यम से तो पहुंच सकती है, लेकिन अफसरों के माध्यम से नहीं, क्योंकि सब जो बाग दिखाए जाते हैं, हरियाली दिखाई जाती है मंत्रालय में प्रेजेंटेशंस देकर,
और कहीं ना कहीं कोशिश ये होती है कि अधिकारों को अपने हाथ में रखा जाए। एक तरह से ये भी अगर आप देखें तो लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करता है कि 12 साल और 13 साल से मंडी और सहकारिता के चुनाव नहीं होने, और अब हालांकि एक उम्मीद की किरण है, जैसा कि सुशील तिवारी जी ये बोल रहे हैं कि 22 से 25 अप्रैल के बीच में संभावना है कि इसको लेके कुछ शुरुआत हो। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि किसानों की जो समस्याएं हम तक पहुंचती है वो शायद वहां तक नहीं पहुंचती जहां पर इन समस्याओं का हल किया जाना है। और इस उम्मीद के साथ ये तस्वीर बदलेगी। हम अपने मेहमानों का धन्यवाद करते हैं। केदार जी हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद केदार जी। साथ में इंदु जी शायद कुछ कहना चाहते थे, आखिरी लाइन इंदु जी जल्दी से, फिर आपका भी धन्यवाद करते हैं जी। धन्यवाद इंदु जी।